क्वेश्चन हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री का है आपका, ऊंचाई और दूरी का। कह रहा है कि भूमि से एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा हुआ है। ध्वज के शिखर का P के साथ उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वज की लंबाई तथा भवन और P बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, ये इस तरह से डायग्राम आपको बनेगा, ये आपका डायग्राम बनेगा। इसके बीच यानी भवन और P बिंदु के बीच की दूरी x मान लिया हूँ। इस ध्वज दंड मैंने लगाया हूँ, ये BC है जिसकी ऊंचाई मैंने h मान लिया हूँ। इस भवन है AB, इसकी वैल्यू दे रखा 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका इसके साथ ये उन्नयन कोण 30 अंश का बना रहा है, इस झंडे के साथ आपका 45 अंश बना रहा है। तो इन दोनों की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, मान लेते हैं ध्वज दंड की लंबाई हमारे पास क्या होगी, h है, तथा माना भवन और P बिंदु के बीच की दूरी कितना है, x मीटर है। तो हम लोग इसमें दो समकोण त्रिभुज बनेगा आपका। कौन कौन सा बन रहा है, एक PAB बन रहा है और एक PAC बन रहेगा। तो दोनों त्रिभुज को लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले क्या किए, समकोण त्रिभुज PAB में हम लोग किए क्या, जिसकी वैल्यू मुझे मालूम होता उसको रेशियो में निकालता हूँ। मुझे इसकी और इसकी भुजा की वैल्यू मालूम है तो मैंने क्या किया, B चाहे AB बटे का PA मैंने किया, BA अपान का PA, और ये लंब बटे आधार, ये भुजा ये लंब होती है, ये आधार होती है। लंब बटे का आधार क्या होता है, tan होता है। और यहाँ पर tan की वैल्यू कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, ये 30 कर दिए, तो tan 30 की वैल्यू बन गया। तो BA की वैल्यू मेरे को मालूम है यहाँ पर 10, PA की वैल्यू हम लोग x सब्जेक्ट किए हैं, तो 10 बटे x बराबर 1 बटे का कड़ी में 3 आ गया। तो इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, 10 कड़ी में 3 आ जाएगा। तो ये मेरे को पहले तो रिजल्ट आपको आ गया। ये आप सभी को एक बात और बता दो, पूरा डिटेल से देखने के लिए हमारे इसी के चैनल पे आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, पूरा डिटेल्स वीडियो पर आपको इसकी मिल जाएगी। तो आगे हम यहाँ पर करेंगे क्या, जैसे मेरे को ये वैल्यू मिल गया, अब हमें क्या करता है, अगर इस वैल्यू में दिए तो ये भी ठीक ठाक है, अदरवाइज इस कड़ी में 3 की वैल्यू यहाँ पर उठाकर रख देना। कड़ी में 3 की वैल्यू होता है 1.73 का 2, जो कि क्या आ जाएगा, भवन और P बिंदु के बीच की दूरी आ जाएगा। दूसरा हमारे पास पूछा इस दंड की मुझे लंबाई निकालना है, तो हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। तो समकोण त्रिभुज CAP में हम लोग क्या करेंगे, इसकी भुजा मुझे मालूम है, ये h है, ये 10 था, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस का h हो जाएगा। 10 प्लस का h हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, CA बटे का AP। CA मतलब इस वाले ट्रायंगल्स में ये वाला आपका लंब बनेगा और ये वाला आधार होता है, तो लंब बटे का आधार है, तो tan हो जाता है, tan 45 अंश आ जाएगा। CA की वैल्यू मेरे को मालूम है 10 धन का h, PA की वैल्यू x है, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 प्लस का h बराबर का x आ जाएगा। ये हम लोग करते क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू उठा के समीकरण 1 से यहाँ पर उठा के रख देते हैं। जैसे रखेंगे तो हमारे पास 10 प्लस का h बराबर का 10 कड़ी में 3 बनेगा। h की वैल्यू मुझे निकालना, h को यानी 10 को रिमूव करेंगे, 10 कड़ी में 3 माइनस का h बन जाएगा। दोनों में से 10 अगर हम कॉमन लेंगे तो h बराबर का 10 कड़ी में 3 माइनस का 1 बन